नमस्कार, मैं एस के मेहर, सीनियर लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा मैं आज आपको सब्जेक्ट कोड ME 203 इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस में यूनिट नंबर 1 क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के आर्टिकल 1.1 Introduction to Engineering Materials and Article 1.2 Classification of Engineering Materials के बारे में बताऊंगा। Introduction to Engineering Materials, Material Science को Material Science और इंजीनियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि नए नए मटेरियल्स की डिज़ाइन और डिस्कवरी के बारे में हमें बताता है। नए मटेरियल्स हमेशा नई टेक्नोलॉजीज के लिए नए द्वार खोलते हैं, वो भले केमिकल इंजीनियरिंग का फील्ड हो, सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड हो, कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फील्ड हो। मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में हम मटेरियल्स की सिंथेसिस, मटेरियल्स फॉर्मिंग, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम स्टडी करते हैं। मटेरियल्स की कई सारी प्रॉपर्टीज होती है और हमारी जो इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है वो है मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में मटेरियल्स को ब्रॉडली दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स की एग्जाम्पल्स हैं आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और लेड। इसी प्रकार से नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं लेदर, रबर, प्लास्टिक्स, एस्बेस्टॉस, कार्बन आदि। मेटल्स को हम अगेन दो भागों में सब क्लासिफाई कर सकते हैं। यह है फेरस मेटल्स और नॉन फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स वो मेटल हैं जिनमें आयरन मुख्य इंग्रेडिएंट होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं कास्ट आयरन, रोट आयरन, स्टील और एलॉयज। इसी प्रकार से जो नॉन फेरस मेटल्स हैं उसमें मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इस प्रकार के मेटल्स नॉन फेरस मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग मटेरियल्स को मेटल्स एंड एलॉयज, सेरामिक्स और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में भी क्लासिफाई किया जाता है। मेटल्स एंड एलॉयज। मेटल्स पॉलीक्रिस्टलिन बॉडीज होती है जो कि बहुत सारे फाइन क्रिस्टल्स से बनी होती है और यह क्रिस्टल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलग अलग तरीके से ओरिएंटेड होते हैं। यह क्रिस्टल्स इरेगुलर शेप्स के हो सकते हैं जिनको क्रिस्टलाइट्स या
मेटल ग्रेन्स कहते हैं। मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। प्योर मेटल्स का रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होता है। और कई मेटल्स नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सुपर कंडक्टिव हो जाती है, या इन मेटल्स का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नज़दीक आने पर बिल्कुल कम हो जाता है, एक्सट्रीमली लो हो जाता है। प्योर मेटल्स की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है और प्योर मेटल्स में रिक्वायर्ड फिजियोकेमिकल और टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती है। अतः प्योर मेटल्स को इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत कम यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग के फील्ड में मुख्यतः मेटल्स के एलॉयज को यूज किया जाता है, इस एलॉइंग प्रोसेस के द्वारा हम मटेरियल के अंदर डिजायर्ड प्रॉपर्टीज डेवलप कर सकते हैं। एलॉयज को मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा या दो से अधिक मेटल्स को सिंटरिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। एलॉयज के अंदर वही प्रॉपर्टीज होती है जो कि उसके बेस मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टीज होती है। दूसरे प्रकार की मेटल्स होती है सेरामिक मेटल्स। सेरामिक मेटल्स या सेरामिक मटेरियल्स नॉन मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं और यह मुख्यतः इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे ऑक्साइड्स, नाइट्राइड्स, बोराइड्स, सिलिसाइड्स और कार्बाइड्स से बने होते हैं। यह मेटल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको प्रेशर अप्लाई करके हाई टेम्परेचर के ऊपर इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है और इस प्रोसेस को सिंटरिंग प्रोसेस कहते हैं। इसके द्वारा सेरामिक मेटल्स को शेप दी। सेरामिक मेटल्स को हम पॉटरी की मैन्युफैक्चरिंग में पोर्सिलेन, सीमेंट, सिलिकेट ग्लासेस, फ्लोर टाइल्स और आदि बनाने के काम में लिया जाता है। सिरेमिक जो नई सिरेमिक मेटल्स हैं उनके अंदर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, केमिकल, स्ट्रक्चरल और थर्मल प्रॉपर्टीज होती है। इनको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल डिवाइसेस, कंप्यूटर, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के फील्ड में यूज किया जाता है। थर्ड वन इज ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये मटेरियल्स डायरेक्टली कार्बन से डेराइव्ड होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल्स कार्बन को हाइड्रोजन
ऑक्सीजन और दूसरे नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस के साथ में केमिकली कंबाइन करके बनाया जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स के जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो है प्लास्टिक्स और सिंथेटिक रबर्स, जिसको हम पॉलीमर्स भी कहते हैं, पीवीसी, पॉलीथीन फाइबर्स, टेरिलीन, नाइलॉन, कॉटन, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। थैंक यू।